कि फल जब पक जाते हैं वो शहर चले जाते हैं, पेड़ जो हैं वो गांव में ही रह जाते हैं। जब मैं मर जाऊं तो मेरी जो राख है उसे गंगा में मत बहाना, उसे मेरे खेतों में उड़ा देना, ताकि मैं फिर से जी उठूं, कभी खेतों में गेहूं की बाली बनकर, कभी लहलहाती फसल बनकर। कि जो गुलाब मेट्रो में 150-200 रुपए का एक गुलाब बिकता है, उसे गाँव में किसान को जो उसकी कीमत मिलती है वो मात्र 25-30-40 रुपए होती है। तो कैसे एक नॉर्मल किसान भी जब अपनी पासबुक भरवाने बैंक जाता है तो उसे कैसे ट्रीट किया जाता है। नमस्कार किसान भाइयों, वेलकम टू द मॉडर्न किसान। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक वेब सीरीज का जिसका नाम है मिट्टी एक नई पहचान, और जो की है Amazon प्राइम पर। अब आप सोच रहे होंगे यार खेती पे वीडियोस बनाने वाला एक वेब सीरीज का रिव्यू क्यों दे रहा है। मैं इसलिए ये रिव्यू बना रहा हूँ क्योंकि व्हेन आई वॉच्ड दिस पर्टिकुलर वेब सीरीज आई बिंज्ड इट, तो मैंने रियलाइज किया कि हर मॉडर्न किसान को ये वेब सीरीज देखनी चाहिए, क्योंकि इट इज सो रिलेटेबल। भले ही वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, बैंकिंग सिस्टम हो, मॉडर्न फार्मिंग के नए तरीके जब एक नया किसान आके अडॉप्ट करता है तो बाकी जो गांव वाले होते हैं, जो उसके घर वाले होते हैं किसान के, वो उसे कैसे ट्रीट करते हैं, क्या उसको रिव्यूज मिलते हैं, फीडबैक्स मिलते हैं, कैसे उसे सोसाइटी सपोर्ट करती है, प्रेशर देती है, इन सब चीजों के बारे में ये वेब सीरीज है। एंड इट इज एन अमेजिंग वेब सीरीज एंड आई एम रियली श्योर दैट एवरी फार्मर और एवरी पर्सन हु एस्पायर्स टू बी अ फार्मर अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के अगर वो घर आकर खेती करना चाहता है तो उसे ये वेब सीरीज जरूर देखनी चाहिए। इस वेब सीरीज में एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात कही है, जो कि ये है कि फल जब पक जाते हैं वो शहर चले जाते हैं, पेड़ जो हैं वो गांव में ही रह जाते हैं। एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन है इस वेब सीरीज का वो ये है कि एक लड़का होता है राघव, उससे कॉर्पोरेट जॉब होती है उसकी, बहुत अच्छी जॉब करता है वो, और जॉब करते करते उसे घर से फोन आता है कि यार उसके ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए हैं, और वो गांव जाता है जहाँ पे वो बचपन में पला बड़ा था, प्राइमरी स्कूल तक। फिर वो पढ़ाई करने वापस शहर चला जाता है और फिर उसकी जो है मेट्रो में जॉब लग जाती है और एक अच्छी लाइफ होती है जैसे कि आदमी की होती है, और वो कभी ऐसा सोचता नहीं है कि उसे वापस गांव जाना पड़ेगा, बट उसे गांव आना पड़ता है। और जब वो गांव में हालत देखता है, वो देखता है कि कैसे उसके दादू जो थे जिससे उसे बहुत अटैचमेंट था, उनके ऊपर एक एग्रीकल्चर लोन होता है और वो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को यूज करते हुए वो लोन चुकाना चाहता तो वो अपनी सैलरी से वो लोन चुका सकता था, बट देन ही डिसाइडेड कि मुझे जो ये लोन है वो सिर्फ एग्रीकल्चर की कमाई से ही जुटाना है और देना है। तो बहुत सारी बातें हैं इस वेब सीरीज में। आई एम श्योर मैं चंद मिनटों में आपको बहुत ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, आपको उसके लिए वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। सो डू वॉच दिस वेब सीरीज। अब क्यों मुझे एक रिव्यू बनाने का लगा, क्योंकि बिकॉज वे डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बातें हुई है कि कैसे हम जब नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं और अपना मौसम साथ नहीं देता है तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। ये जो बंदा था कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के आया था, उसने अच्छे पे जो है गेंदे की फसल लगाई और जब पहला फूल उसका निकला उससे बहुत खुशी हुई। कैसे जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, घोड़ा रोज होते हैं, वो कैसे पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं, कैसे मौसम की मार से, बाढ़ से, ज्यादा अधिक वर्षा से जो फसल है वो पूरी खराब हो जाती है, और कैसे वो धीरे धीरे लड़ता है और देखता है कि सारे प्रयत्न करने के बाद भी एक किसान जो है प्रकृति के आगे मजबूर रहता है और उससे अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो कोई भरोसा नहीं है कि कितना निकलेगा, कब निकलेगा, कैसे निकलेगा। और इसी में आगे बढ़ते हुए वो देखता है कि कैसे उसे अच्छी टेक्नोलॉजी मिल सकती है, कहाँ से उसे गाइडेंस मिल सकता है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाता है। एग्रीकल्चर में जो अधिकारी होते हैं वो उसे राइट गाइडेंस देते हैं, वो उसे ऐसे फार्मर्स के पास भेजते हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं। और उन फार्मर्स के पास जब वो अपने गाँव के दोस्तों के साथ जाता है तो वो देख के हंसता है, क्योंकि वो जो फार्मर होता है वो IIM और IIT की नौकरी छोड़ के जीन्स और टी-शर्ट पहनकर खेती कर रहा था, और वो उसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि यार ऐसा भी किसान होता है। तो तब वो अजय करके जो किसान होता है वो उन्हें कहता है कि क्या किसान जो है अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, अच्छे से रह नहीं सकता। तो फार्मर जो है उसकी इमेज जो है वो बहुत ही डिफरेंट बनी हुई है हमारे इंडिया में। बट एक मॉडर्न किसान जो है वो बहुत एडवांस है, वो रहता भी अच्छा है, सोचता भी अच्छा है और हमेशा आगे की सोचता है। और इसी आगे की सोच के साथ जब एक एग्रीकल्चर अधिकारी से राघव मिलता है, वो उसे बताते हैं कि पॉली हाउस क्या होता है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या होता है, और उसमें कौन कौन सी फसल लगाई जा सकती है, और कैसे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के द्वारा आप मौसम से लड़ सकते हैं और अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें ले सकते हैं, और उसका भाव आपको मार्केट में कैसे अच्छा मिल सकता है। इसी बीच आप देखेंगे कि कैसे जो लोन अधिकारी होता है, जो बैंकिंग सिस्टम है, वो किसान को कैसे परेशान करता है। एक बेसिक सी पासबुक भरने के लिए भी जब किसान बैंक में जाता है तो वो कितना परेशान होता है, और उसके जो बेसिक राइट्स हैं उसके लिए भी उसे कैसे ब्यूरोक्रेसी का सामना करना पड़ता है। बट एवरीथिंग अपार्ट, जब राघव प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करके एक अच्छी फसल उगा लेता है गुलाब की, और जब उसे बेचने निकलता है
तब उसे समझ में आता है कि ये जो मीडिएटर्स हैं उनका कितना बड़ा मार्जिन होता है और किसान के हाथ में कितना कम पैसा आता है। जो गुलाब का फूल आप मेट्रो में 100, 150, 200 रुपए का खरीदते हैं, किसान को उसका एक्चुअल मूल्य 20, 30, 40, 50 रुपए ही मिलता है। अब कैसे ये जो गैप है उसे फिल किया जाए, तो वहां पर उसका जो कॉर्पोरेट का एक्सपोजर होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसकी जो अच्छी पढ़ाई और कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो उसके काम आती है। तो वो मेट्रोज में जाता है, बैंगलोर जाता है और वो बड़े कॉर्पोरेट से मिलता है, होटल इंडस्ट्री के लोगों से मिलता है और फिर वो अपने फ्लावर्स के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं मिनिमम इतनी क्वांटिटी आपको सप्लाई करूंगा, इतने समय में सप्लाई करूंगा। वो जो गैप एक नॉर्मल किसान गांव में रह के नहीं कर पाता है, उस चीजों को, वो सारी चीजों को राघव जब गांव में होता है और वापस शहर की लाइफ में जाता है और उसका जो एक्सपोजर होता है कॉर्पोरेट का, उसे यूज करके एक अच्छा मूल्य अपनी फसलों के लिए लेकर आता है। जो इस पूरी वेब सीरीज का क्रक्स है वो ये है कि खेती जो है एक लाभ का धंधा बन सकता है अगर आप रिस्क लें, अच्छी खेती करें, नई टेक्निक्स को अडॉप्ट करें। इट इज अ वेरी इमोशनल एंड टची वेब सीरीज एंड एवरी फार्मर शुड वॉच इट। एक और एस्पेक्ट जो इस पूरी वेब सीरीज में था वो ये था कि उसके ग्रैंडफादर ने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी जो राख है उसे गंगा में मत बहाना, उसे मेरे खेतों में उड़ा देना ताकि मैं फिर से जी उठूं, कभी खेतों में गेहूं की बाली बनकर, कभी लहलहाती फसल बनकर। विच इज सच ए इमोशनल थिंग एंड आई थिंक एवरी फार्मर जो अपनी जमीन से जुड़ा हुआ है वो चाहेगा कि मैं भी ऐसा ही करूं कि अपनी जो राख है उसे अपने खेतों में ही बहाऊं और उससे हमेशा जुड़ा रहूं। आई रिकमेंड ईच एंड एवरी फार्मर टू वॉच दिस वेब सीरीज और आपको देखकर मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको लगता है कि ये एक्चुअल रिव्यू है और ये सही में अच्छी वेब सीरीज है, दूसरे किसानों को देखना चाहिए, तो आप प्लीज इसे शेयर करें दूसरे किसानों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।